झुकाएंगे माथ और ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो निहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सौम्यसौगुणम् वन्दित सर्वसिद्धै ध्रुवचरणमङ्गलं वन्दे मोक्षामि शमेवावृ निर्मो स्वीकी विलीवणियों नमः समेशाय स्वामी बुद्ध्याचकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरेक्षणे किंचन में हो मेरा इस जग में क्या है मेरे गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है यह रहस्य परमात्मिकता का पूर्ण उजागर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पूर्णतः शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कृष्णनाथ भगवान की जय। शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की जय। नए छठे शास्त्र कवि मंगलवार आचार्य भगवान श्री विभूषण जी महाराज की जय। मंत्री आज का ओम श्री माता जी की जय। मंत्री आज का सभी की जय। हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो अहिमिक को खलु शुद्धो दंसमयो सदा रोगी रवियत मंच किंचवी अर्णम परमाणु नितंबे। पहले अध्याय में भी इस गाथा का प्रयोग आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने किया था और द्वितीय अध्याय में भी इसी गाथा का प्रयोग किया। अहमिक को खलु शुद्धो निर्मयो दंसर्णाण समग्गो तम्मिठ्यो तच्चिंतो सव्वे एकयम प्रेमी। आचार्य भगवान हमारे लिए
सकते हो। आप भगवान आत्मा को भगवान बन सकते हो। जैसा समझाओगे वैसा समझेंगे, जैसा दिखाओगे वैसा वह करेंगे। क्योंकि आज के बच्चों को दिखाना ही सिखाना होता है। क्या होता है? दिखाना ही सिखाना। दिखाना ही सिखाना होता है। जैसा दिखाओगे वैसा सिखाओगे। इसीलिए प्रिय आत्मन, अगर आप मोबाइल खोल करके बैठोगे तो बच्चे अपने आप ही बैठेंगे। अगर आप शास्त्र खोल करके बैठते हैं तो बच्चे भी शास्त्र खोल करके बैठ जाएंगे। आप मंदिर आते हो तो आपके बच्चे भी मंदिर आएंगे, क्योंकि दिखाना ही सिखाना। क्या है भैया? दिखाना ही सिखाना। दिखाना ही सिखाना है। दिखाओ और सिखाओ, दिखाओ और सिखाओ। आप गाथाओं को पढ़ते हो, पढ़ो, अब उनके अर्थ को समझो। गुरुवर ने संदेश भेजा पत्र के माध्यम से, बेटा पहले जब तुम संघ में आए थे तो तुम्हें हमने गाथाएं दी थी। हमको अर्थ समझ में नहीं आता था और अर्थ हम बोल भी नहीं पाते थे। हिंदी तो याद कभी होती ही नहीं थी। गुरुवर ने कहा, गुल्लक में जैसे हम पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, ऐसे ही अपनी दिमाग रूपी गुल्लक में अभी गाथा रूपी पैसे डालते जाओ। कभी ना कभी तो समझ में आएगा। अभी आपकी श्रद्धा में आएगा, कल आपके जीवन में आएगा। क्या आएगा? अभी आपकी श्रद्धा में आएगा तो कभी आपके जीवन में भी आ जाएगा। अभी दिमाग में आएगा फिर कल आपके जीवन में आ जाएगा। पढ़ते रहते थे। गुरुवर कहते थे, भले ही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गाथाओं को पढ़ने से, उसका उच्चारण करने से हमारी निर्जला तो हो रही है। कम से कम हम अशुभ में तो नहीं जा रहे हैं। और गुरुवर ने तो हम लोगों के लिए जन संपर्क से पूरा मौन दिया हुआ था। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में ही कभी रंगीन ड्रेस वालों से बात नहीं करते थे। अगर कोई व्हाइट ड्रेस में त्यागी व्रती आया है, उसी से बात करते थे। कभी रंगीन ड्रेस वालों से बात करने के लिए मौन रहता था। भैया लोगों से बात करने के लिए हमारा मौन रहता था। तब कहीं जाकर के हम लोग एक दिन में 5-6 गाथा याद कर लेते थे। गुरुवर कहते थे, गाथा याद करना आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को अर्घ चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है देवी? अर्घ चढ़ाते हो ना? जितने हमारे लिए अभी के आचार्य उपकारी हैं, उतने ही उपकारी हमारे लिए पूर्वाचार्य हैं, क्योंकि शिक्षक ने कोर्स तैयार किया था। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने एक कोर्स तैयार किया था और अभी के आचार्य उसको पढ़ा रहे हैं। उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से कोर्स तैयार किया था, उसको अभी के आचार्य पढ़ा रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 84 पावड़ों के माध्यम से हमारे लिए कोर्स तैयार करके गए थे कि आप इसको पढ़ना। और जब हम इन महान ग्रंथों को पढ़ते हैं, तभी हमारी श्रद्धा मजबूत होती है कि वास्तव में अहम को मैं एक हूँ, खलु शुद्ध हो, मैं नियम से शुद्ध हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ। संकल्प अभी करेंगे तो संकल्प पूरा कभी होगा। बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, पास बाद में होता है, लेकिन
राज बन पाए। हमारा संकल्प है कि हम कौमी राज करेंगे। हमारा संकल्प है कि हम गौ माता जी बनेंगे। हमारा संकल्प है क्या हम कभी व्रती बनेंगे, वरना पैसे तो खर्च करते जा रहे हैं, घर में मिक्सी भी आ रही है, घर में पानी की व्यवस्था हो रही है, घर में चक्की की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इस सुविधा के लिए हम जोड़ रहे हैं, साधना को बढ़ाने के लिए नहीं जोड़ रहे हैं। हम चाहें तो हर एक घर में एक व्रती तो बन सकता है। शुद्ध भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और जैसा हम नियम लेते हैं वैसा नियम निभाने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है जहाँ आपकी व्यवस्था ना बन सके। अगर हम नियम निभाते हैं तो नियम हमको निभाता है, हम नियम को निभाएंगे, नियम हमको निभाएगा। हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म हमारा पालन करेगा। प्रिय आत्मन, आप अपने प्रति कठोर बनिए। अभी सभी जगह सभी मुनिराज यही प्रवचन कर रहे हैं कि हमने 10 दिन के उपवास कर लिए, हमने बहुत साधना कर ली, लेकिन वह तभी सार्थक है कि उपवास करने के बाद में पुनः कभी रात्रि भोजन ना करें। 10 दिन तो हमने उपवास कर लिए, और फिर अगर हमारा रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, होटल चालू हो जाता है, चाट चालू हो जाती है, बाहर की चीजें चालू हो जाती हैं, तो 10 दिन के उपवास का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भले उपासना कीजिए, लेकिन आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, तभी हम आश्रव वर्ग जैसी कर्मों से हम बच सकते हैं। जीवन मिला है त्याग के लिए। पहले जन्मों में हमने मजबूरी में त्याग किया था, अब मजबूती से त्याग करो। पहले हम पेड़ बने थे, पेड़ की पर्याय में हमारे लिए कोई छाता लगाने वाला नहीं था। वकील साहब, पेड़ की पर्याय में कोई छाता लगाने वाला नहीं था, कोई पानी पिलाने नहीं आता था, कोई एसी चलाने नहीं आता था, कोई अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाने नहीं आता था, आलू प्याज खिलाने नहीं आता था, फिर भी हम रहते थे कि नहीं? बरगद के पेड़ बन के रहे, पीपल के पेड़ बन के रहे, हजारों वर्ष की हमारी आयु रही, लेकिन हमारा मजबूरी में सब त्याग चला। क्या अब हम मजबूरी में त्याग नहीं कर सकते? बोलो ना। जब हमें अपने एकत्व का निश्चय होता है कि मैं एक हूँ, तब व्यक्ति वैराग्य के पथ को स्वीकार करता है। जब तक वह मानता रहता है ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये बच्चों की माँ मेरी है, तब तक व्यक्ति घर से नहीं निकल पाता। पंडित जी बराबर? कौन है आपका? नमन है आपका? नमन तो सारस तो होगा। आत्मन, जब जिस दिन हमारे लिए एहसास हो जाएगा कि मैं एक हूँ, वास्तव में मैं अनेक रूप नहीं हूँ, ये परिवार मेरा नहीं है, ये परिवार, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये माता पिता मेरे नहीं है, वह जिस दिन एकत्व का अनुभव करता है तभी वह वैराग्य के पथ पर बढ़ता है। वैराग्य के लिए भी अहम को खल सूत्रों का विचार आना जरूरी है। भले किसी को गाथा नहीं आती, भले किसी को अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन किसी को ये मालूम चल जाता है कि मैं एक हूँ। कैसा हूँ मामा जी? मैं एक हूँ, मैं दो नहीं हूँ। भले ही हम कहते जाए लौकिकता में कि आप
तुम करो या हम करें बराबर है, एक ही बात है। तुम दान दो दीपक भैया, तुम दान दो या हम दान दें बराबर है भैया। आपका दान आपके साथ और उनका दान उनके साथ। भोजन जब हम करते हैं तो पेट हमारा भरता है, भोजन करते हैं तो पेट हमारा भरता है। ऐसे ही हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छा कारण और कार्य भी हमारा ही होता है। प्रिय आत्मन, पूज्य गुरुवर कहते हैं नदी में भंवर उठ रही है, नदी में भंवर उठ रही है। उस भंवर में कभी जहाज भी फंस जाता है। क्या फंस जाता है? जहाज भी आकर के फंस जाता है। लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वह जो उल्टी भंवर पड़ती है कभी कभी सीधी भी होती है, और जो वस्तु नीचे पहुंच चुकी है वो कभी पुण्य के उदय से ऊपर भी आ जाती है। जो भंवर उसको नीचे ले जाती है वही भंवर सीधी होकर के ऊपर ले आती है। ऐसे ही जिस कारणों से अज्ञान अवस्था से व्यक्ति संसार रूपी भंवर में पड़ता है, और जब उसी व्यक्ति का ज्ञान जागृत होता है तो उसी संसार रूपी भंवर से वह ऊपर उठ जाता है। जहाज में रत्न भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? जहाज में रत्न भरे हुए हैं, और जहाज डूबेगा तो रत्न भी डूब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रत्न रत्न हमको मिल जाए और जहाज डूब जाए। जहाज डूबेगा तो रत्न भी डूबेंगे। ऐसी हमारी जो आत्मा है वो संसार में डूबेगी तो सम्यक कहाँ ठहरेगा। इसलिए गुरुवर कहते हैं जितना मांस खाने का पाप नहीं लगता है उतना मिथ्यात्व सेवन का पाप लगता है। इसीलिए जहां चाहे कौन कौन सी शीतला देवी कौन कौन सी है ना, इन चीज का आप लोग ध्यान रखना। कौन कौन सी चौथ आती है भैया, जैनों में भी चौथ मनाने लगे हैं व्यक्ति। चारित्र में चेहरा देखना चाहिए था और चल्ली में चेहरा देख रहे हैं। देखना था चारित्र, देख रहे हैं चांद। देखना था चेतना को, देखना था चेतना को, देख रहे हैं चांद। निहारना था अपने अंदर के परमेश्वर को, देख रहे हैं सामने वाले परमेश्वर को। सौंक में माताओं, यहीं पर हमने बहुत सारी जगह सुना है, जैनों के यहाँ सुना है। इतने प्रवचन चल रहे हैं, जिनवाणी चैनल प्रवचन चल रहे हैं, जिनवाणी पर लगातार प्रवचन चल रहे हैं, पारस चैनल पर प्रवचन चल रहे हैं। कौन कौन से चैनल अब जैनों के हो चुके हैं, फिर भी प्रवचनों का कोई असर हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। इसलिए प्रवचन में बैठना अलग बात है और प्रवचन अपने अंदर में बैठना अलग बात है। बिठाओ प्रवचन को अपने अंदर। इस शौक में किया हुआ कार्य हमारे लिए एक मिथ्यात्व का गर्त खोदता है। इससे नरक निगुर की यात्रा हमको करनी पड़ती है। इसलिए हे माताओं, कोई चौथ मत मनाना, बराबर। अगर कोई सासू माँ हो तो अपनी बहू को समझाना, बेटी को समझाना और खुद भी समझना। क्या करना? खुद भी समझना और अपने परिवार वालों को भी समझाना। वरना चौथ मनाते चलेंगे, देखना था चारित्र, देखेंगे चांद, देखना था आगम को और देखेंगे
कुछ प्रिय आत्मन, मिथ्यात्व का सेवन मत कीजिए। सम्यक रूपी रत्न को ऐसे ही पानी में ना जाने दीजिए। सम्यक रत्न संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। चोर बहुत सारे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जगह जगह विषयों की सामग्री है, लेकिन साधना के लिए कोई रास्ता बताने वाला नहीं दिख रहा है। कितने मुनिराज हैं हमारे दिगंबर रामनारायण में? मात्र साधु साध्वी मिलाकर के 1500 से 1600 हैं। अन्य मत वाले हजारों होते जा रहे हैं, हजारों होते जा रहे हैं। उनके में चाहे साधु हो चाहे नहीं हो, निरंतर स्वाध्याय चलता है। जैसी अभी क्लास चल रही है और माता जी महाराज जी के जाने के बाद में भी निरंतर स्वाध्याय चलता है। अब भले उनका स्वाध्याय में आए या ना आए, लेकिन वह अपना पढ़ते रहते हैं। तो हमसे शिक्षा हमको लेनी है कि हमको भी निरंतर स्वाध्याय में रहना चाहिए। जीवन अभी मिला है, आंखें अच्छी अभी हैं, कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, चलने की सामर्थ अभी है, तो अपने एकत्व को पहचानो कि बहुत के लिए बहुत कर लिया, अब कुछ अपने आप के लिए भी करना है। समय अल्प है, शास्त्र अधिक है, तो कम से कम कुछ तो हम पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो सबको जानते रहेंगे, तो सबको तो हम जान लेंगे, लेकिन अपने आप को हम नहीं जान पाएंगे। गुरुवर कहते हैं जो एकम जाने वो सबको जाने, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को नहीं जान पाता है। कल प्रवचन साझी में आपने का शास्त्र रखा था, हम लेकर के आए थे, उसमें हम पढ़ रहे थे उसमें कि जब तक लोहा अग्नि की संगति करेगा तब तक वह पिटता रहेगा, और ऐसे ही जब तक हम परद्रव्यों की संगति करते रहेंगे तब तक हम संसार में संगति से दुख है, संयोग से दुख होता है, संबंध से दुख होता है, लेकिन संबंध भी कई प्रकार के होते हैं। सहयोगी संबंध होता है, एक श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है, गुरु और शिष्य का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है, भक्त का और गुरु का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है। इससे कर्मबंध आपको अशुभ नहीं होगा, आप शुभ में लगोगे। इसलिए जो आपके साथ जाने वाला है उसकी चिंता करो, जो आपके साथ जाने वाला नहीं है उसकी चिंता मत करो। जीवन कितना है किसी को पता नहीं है, कितने घंटे हमारे पास में हैं ये भी किसी को पता नहीं है, कब किसके मिनट में बदल जाए घंटे इसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है, तो काम तो जल्दी करना चाहिए। जितना जल्दी जिसको बैराग आ जाए उतना अच्छा पढ़ लीजिए। जितनी देरी है उतनी देरी है, और जितनी जल्दी है उतनी जल्दी है। जल्दी करोगे मोक्ष मार्ग में आने की, गाड़ी चलाने में जल्दी मत करना, है ना? गाड़ी चलाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए उसमें तो लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली। बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं। एक बार हम लोग नौगामा राजस्थान में विराजमान थे, आहार चर्या के लिए निकल रहे थे। एक दूल्हा
घोड़े पर सवार था और डीजे से एक भजन बज रहा था। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हम निकल रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना आनंदित हो रहे थे कि वास्तव में दूल्हा विराजमान है, घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन वह नहीं बोल पा रहा है। लेकिन पीछे से डीजे से आवाज आ रही है कि लगन, हम ऊपर से कह रहे हैं कि तुमसे लागी लगन और ले लो अपनी शरण। तुम जा किसी शरण में रहे हो और बोल किसी की शरण में रहे हो। और मेटो मेटो जी संकट क्या है? भगवान से क्या बोल रहे हैं? मेटो मेटो जी संकट हमारा। इस आदि रूपी संकट में हम फंसने जा रहे हैं। अब मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब बोलते रहो, मैंने तेरे ही भरोसे आदीनाथ भगत नैया। अब डाल दे भरोसा करके। अब भगवान कह रहे हैं तुम हम पर भरोसा करते हो, हम तुम पर भरोसा नहीं करते हैं। तुमने जानबूझ करके नैया डाली है और एक भंवर में डाली होती तो हम आपको बचा लेते। तुम तो साथ साथ भंवर में नैया डाल दी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आवाज तो लगाओ, हम आपको बचा लेंगे। क्या करो दीपक भैया? आवाज तो लगाओ, थोड़ी हमको मालूम तो चले कि आपके अंदर में चेतना है, तो हम आपको बचा लेंगे। जहाज बचेगा तो रत्न भी बच जाएंगे। ऐसे संसार में हम डूबने से बच जाएंगे तो हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न भी बच जाएंगे। संकल्प हो कि भले ही ये मेरा देह के जनक हैं, देह के जननी हैं, लेकिन ये मेरे आत्मा के जनक जननी नहीं है। आत्मा का जनक जननी तो मैं स्वयं हूँ। मैं जो करूँगा मैं भरूंगा। मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा मिलेगा और बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा। जिनवाणी माँ ने मुझे जिनवाणी रस पान करना सिखाया, माँ ने मुझे दुग्ध पान करना सिखाया, लेकिन वह माँ भी नहीं होती जो हमको और कुछ पीना सिखा देती है। आत्मन, दूध की कमी नहीं है, दूध की कोई कमी नहीं है, जूस की कोई कमी नहीं है, जिनवाणी रस की कोई कमी नहीं है। जिसको जिनवाणी रस में आनंद नहीं आता है, इनको दूध पीने का आनंद नहीं आता है, जिनको जूस पीने का आनंद नहीं आता है, वह कुछ और सड़ा हुआ पीते हैं। जीवन हमारा, डिसीजन हमारा, नमन भैया, जीवन हमारा, डिसीजन भी हमारा, निर्णय हमारा होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। अगर तुम दीक्षा लोगे तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। एक सेठ जी, पंडित जी पहुंचे अपनी बेटी की माँ से पूछने के लिए, मेरे भाव हो रहे हैं दीक्षा लेने के। देवेंद्र भैया क्या हो रहे हैं? मेरे भाव हो रहे हैं दीक्षा लेने के, क्या मैं दीक्षा ले लूं? तो सेठानी जी बोलती है 2 मिनट ठहरो, हम अंदर से आते हैं। और 2 मिनट ठहरे, कुछ मिनट ठहरे, वो अंदर से वह सेठानी श्वेत साड़ी का पहन करके बाहर आ गई और केस उनके हाथ में रख दिए कि तुम विचार करते रहो और हम कितना राग था राम को और कितना राग था सीता को, लेकिन सीता ने विचार कर लिया था, मुझे तो राम को तभी छोड़ देना चाहिए था जब 14 वर्ष का वनवास मिला था। मुझे सन्यासी जीवन अंगीकार कर लेना चाहिए था, मुझे तब अंगीकार कर लेना चाहिए
तब मुझे शिशु के जन्म के बाद में दीक्षा निकाल कर लेनी चाहिए थी। जब मेरी अग्नि परीक्षा कराई गई थी तब मुझे संन्यास जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन जब राग छूटता है तब सब कुछ छूट जाता है। कितना अगाध प्रेम था। कभी पत्तों से पूछते थे तुमने मेरी सीता को देखा है, गुफा से पूछते थे तुमने मेरी सीता को देखा है, कतराओं से पूछते थे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, पत्ते पत्ते से पूछते थे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। ऐसा राग था। बनने वाले भगवान थे फिर भी गर्भसात थे। लेकिन उन्होंने जुदा जुदा समझा कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। बहुत नहीं पढ़ पाओ तो गुरुवर कहते हैं कुछ बात नहीं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी कहते हैं कि बहुत नहीं बहुत बार पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत नहीं बहुत बार पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई को पहाड़ समझ करके नहीं पहाड़ा समझ करके पढ़ना चाहिए। पढ़ाई को पहाड़ मानोगे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा हमको। पढ़ने के पीछे तो हमने दीक्षा ली कि पढ़ना ना पड़े हमको। क्या करना पड़े? स्कूल छूट जाए हमारा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास में एक भैया आए और उन्होंने सोचा कि घर में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मम्मी पापा बार बार स्कूल भेजते हैं, तो चलो क्यों ना हम संग में चले जाते हैं। 1-2 दिन रह पाए नमन भैया, 1-2 दिन रह पाए। उस लड़के ने देखा कि जितनी क्लासें तो स्कूल में नहीं लगती, जितनी कॉपी किताबें स्कूल में नहीं होती, उतनी तो संग में हुआ करती है। चला गया। आत्मा इसलिए बैराग अंदर से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप 2 मिनट अपने लिए दीजिए घर पर बैठ करके। मैं 2 नहीं हूँ, मैं 1 हूँ। कैसा हूँ? मैंने जितना किया सबके लिए किया, लेकिन सब में से एक आपके साथ में जाने वाला नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम सब कुछ करते हैं, समाज के हित में भी बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन न समाज हमारे साथ जाने वाली है, न परिवार हमारे साथ जाने वाला है, मात्र आपका पुण्य आपके साथ में जाने वाला है। इसीलिए और पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा और पाप भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी पहले पाप तो छूटे, पुण्य तो बाद में अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन ना हम पाप छोड़ पाते हैं और पुण्य को छोड़ने की बात करते हैं, तो ना पाप छूटता है और ना हम अपने आप को निश्चय वाला मान लेते हैं कि हम तो निश्चय वाले हैं, तो ना हम व्यवहार को सही चल पाते हैं। व्यवहार में निश्चय तो पाने की बात ही अलग है। आत्मन तो अपने आप में आप विचार कीजिए कि स्वभाव रूपी घर में मुझे रहना है। कौन से घर में रहना है? सीमेंट के घर में? सीमेंट के घर में रहना है कि स्वभाव के घर में रहना है? स्वभाव के घर में रहोगे तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज्यों ही आप चबूतरे पर बैठ जाओगे, वह कौन से चबूतरे पर? क्रोध मान माया लोभ के चबूतरे पर बैठोगे, तो फिर लोग अपने आप बैठने, आप घर में लॉक करके बैठोगे, कोई आएगा आपके घर में? बोलो भैया, मामा जी, आप घर में लॉक करके बैठोगे तो कौन व्यक्ति आएगा आपके घर में? कोई नहीं आएगा। लेकिन आप ज्यों ही बाहर बैठोगे, चबूतरे पर बैठोगे, तो जितने निकलेंगे उतने बैठेंगे। राम राम सेठ जी, जोहार सेठ जी, जय स्नेह भैया, और बैठते जाएंगे, बुराइयां करेंगे, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई। लेकिन अंदर बैठोगे तो कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। इसलिए लॉक करके बैठो। क्या करके बैठो? अगर एक
खुला नहीं होना चाहिए, खिड़कियां नहीं खुली होना चाहिए, वरना क्रोध का कचरा आएगा, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का। इसलिए बाहर मत बैठो। समझदार लोग होते हैं बुंदेलखंड में, थोड़े से ज्यादा समझदार। हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी को भगाना हो, किसी को भगाना हो तो लोग क्या बोलते हैं, चलो भैया आप काम कर ले, झाड़ू लगा ले अपन। तो झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर समझदार व्यक्ति होगा देवेंद्र भैया तो वह क्या करेगा, चला जाएगा। और ना समझ होगा, कचरे से ज्यादा कीमत, कम कीमत उसकी होगी। कचरे की कुछ कीमत होती है, लेकिन कचरे से कम कीमत अगर उसकी होगी तो वह वहीं पर खड़ा रहेगा। और हम लोगों को तो क्या करना पड़ता है राजस्थान में, क्या करना पड़ता है राजस्थान में, अगर ज्यादा लोग आ रहे हो ना, चलो शास्त्र खोलो, स्वाध्याय करने लग जाओ, अपने आप लोग चले जाएंगे। चलो माता जी का स्वाध्याय बुरा, चलो बंद कर दें, बंदा नहीं माता जी, बंदा नहीं माता जी। और बुंदेलखंड में क्या होता है, अगर स्वाध्याय चालू हुआ तो 5 लोग बैठे होंगे तो 20 लोग कब आ जाएंगे इसका पता नहीं चलता है। और निवाड़ी, जयपुर हम लोग घूम के आए, बहुत सारे यहाँ की वहाँ की बातें सुनाने लगते हैं, उस संघ की, उस संघ की। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू तो खा नहीं सकते, इसलिए अच्छा कार्य ही हम लोग करने लग जाते हैं। चलो क्लास लगा लेते हैं अपन, चलो स्वाध्याय कर लेते हैं, चलो भक्तियाँ कर लेते हैं, तो अपने आप लोग चले जाते हैं। सौम्य स्थित हो जाओ तो फिर पर अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए अपने आप में ही रहो, दरवाजा खुला मत छोड़ो। दरवाजा खुला छोड़ोगे तब भी कचरा आएगा, और खिड़की खुली छोड़ोगे तब भी कचरा आएगा। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, जीवड़े विठाई वे अधुप अड़िच्छा कहाँ असराए, दुखा दुख फलतिये ना जोड़ विवते तेहम। जीव आश्रव, जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध है। अध्रुवा, अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। ध्रुव जो होता है वो सदा रहता है, वो अध्रुव जो होता है वो सदा नहीं रहता है, अनित्य है। और तो नित्य नहीं है। जीव क्या है, नित्य है। जीव क्या है, नित्य है। और कर्म अनित्य है। क्या है, कर्म अनित्य है। तो जो नित्य है वह हमेशा ही रहेगा, लेकिन कर्म अनित्य है तो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए कर्मों को ध्रुव नहीं अध्रुव मानो। बिजली चमकती है, बस चमकती है और चली जाती है, ऐसी कर्म आया है, चला जाएगा, सदा नहीं रहेगा। कर्म ही तो है, बदलेगा। नाम में याद कर लो, कर्म ही तो है, बदलेगा। एक बार बोलो, कर्म ही तो है, बदलेगा। कर्म ही तो है, बदलेगा, बदलेगा। सिर दर्द हो रहा है, कर्म ही तो है, चार दे दे। सिर दर्द हो रहा है, कर्म ही तो है, बदलेगा। बुखार आ रहा है, कर्म ही तो है, बदलेगा। इस सूत्र अगर हमने घर में लिख लिया और उसी पर हमारी नजर जाती रही तो हमारा ज्ञान सम्यक होता चला जाएगा, हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। अगर थोड़े से कम पैसे आएंगे, कर्म ही तो है, बदलेगा। ज्यादा पैसे आ जाएंगे, कर्म ही तो है, बदलेगा। रूप अच्छा है, कर्म ही तो है, बदलेगा। अंकुर होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब भी वह सुखा लेते हैं तो अपने आप किसमिस बन जाता है। ऐसी हमारी स्थिति होगी। अभी जवानी में हम अंगूर की तरह हैं और बाद में किसमिस की तरह हो जाएंगे। इसलिए कर्म ही तो है, रूप को देख करके बोलो, कर्म ही तो है, धन को देख कर बोलो, कर्म ही तो है, गरीबी को देख करके बोलो, कर्म ही तो है, बदलेगा। रूप ही तो है, बदलेगा। सिर
जाएगा। अनित्य है, असरणः, अष्टन है, दुखानी, ये आश्रव आदि कर्म दुख रूप है और दुख का फल दुख ही होता है। ऐसा जानकर के ज्ञानी पुरुष को इससे निवृत्त होना चाहिए। निवृत्ति से ही हमको निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए। सबको अपना, सबके बीच में रह करके सबको अपना मत मानो, अपने आप को अपना मानो। अपन बोल देते हैं सब अपने तो है माता जी, सब अपने ही हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं। वास्तव में सब अपने अपने हैं, सब अपने नहीं है, सब अपने अपने हैं। जब हमारे बाल ही हमारी बात नहीं मानते तो हमारे बाल हमारी बात कहाँ मानेंगे। जब वह सफेद होने से नहीं रुक रहे हैं तो फिर हमारे बाल हमारी बात कैसे मानेंगे। इसलिए हे माताओं, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, समता रखने की आवश्यकता है। इसी मंगल भावना के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय।